हेलो दोस्तों। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि पेशेंट के सीने और हाथ पैर पर वाइट वायर लगे होते हैं और मशीन बीप बीप करती रहती है। ये मशीन है ईसीजी मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो वाइट चीज़ें स्किन पर चिपकती रहती हैं उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रोड्स क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं और इनकी पोजीशन गलत होने पर जो आप ईसीजी निकलवाते हैं, हार्ट की जो रिपोर्ट आपकी आती है, अगर इन इलेक्ट्रोड्स जो आपकी बॉडी पे लगे हैं अगर उनकी पोजीशनिंग गलत हुई तो आपकी ईसीजी की रिपोर्ट कैसे गलत आ सकती है। कोई मुश्किल वर्ड नहीं है इलेक्ट्रोड, 10 मिनट में इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोड्स क्या हैं। इलेक्ट्रोड एक छोटी सी स्मार्ट सी चीज है। इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। नीचे जेल लगा होता है गीला सा, बीच में फोम या स्टिकर होता है और सबसे ऊपर डब्बा जहां वायर लगी रहती हैं। आप ईसीजी मशीन को ध्यान से देखेंगे तो एक तो वो पार्ट होता है जो कि नीचे जेल के साथ होता है, फिर उसके ऊपर एक फोम जैसा वाइट कलर का जो है वो सर्कुलर या डिफरेंट शेप्स में एक स्टिकर टाइप का होता है और वहां से एक वायर निकलती है जो कि एक मशीन में जाकर के कनेक्ट होती है जिसको हम ईसीजी मशीन बोलते हैं। आपका हार्ट जब धड़कता है, चाहे आप सो रहे हो, बैठे हो, जाग रहे हो, खड़े हो रहे हो, कुछ भी है, आपको पता है कि आपका हार्ट आपकी जब शुरुआत होती है एज एन एम्ब्रियो, मतलब जब आप अपने माँ के पेट के अंदर होते हैं उस वक्त से जब आपका हार्ट धड़कना शुरू करता है, पहली इम्पल्स जनरेट होती है, उस दिन से लेकर के आपकी डेथ होने तक आपका हार्ट जो है वो परमानेंट काम करता है विदाउट स्टॉपेज। ये राइट, आपको पता है ये चीज़। तो इसमें होता क्या है कि जब हार्ट धड़कता है, जब हार्ट काम करता है तो बेसिकली हार्ट एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, एक करंट जैसा जो है बहुत माइन्यूट सा करंट जो है वो जनरेट करता है। बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी होती है लेकिन बनती है। मेन चीज़ ये है, कम या ज़्यादा से मतलब नहीं है, मेन चीज़ ये है कि बनती है, एक करंट सा जनरेट होता है हार्ट के धड़कने से। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी के अंदर होती है, राइट, ब्लड के साथ। अब इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है कि ये इस इलेक्ट्रिसिटी को बॉडी के बाहर मशीन तक पहुंचाने का काम करते हैं। हार्ट की पंपिंग से, हार्ट की वर्किंग से जो इलेक्ट्रिसिटी या करंट जो जनरेट होती है, इन इलेक्ट्रोड्स का काम है उनको बॉडी से कहां पहुंचाना, ईसीजी मशीन तक पहुंचाना। जैसे इसको दूसरी लैंग्वेज में या दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे माइक्रोफोन आपकी आवाज़ को उठाता है स्पीकर तक पहुंचाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रोड हार्ट का सिग्नल उठाता है और ईसीजी मशीन तक पहुंचाता है, राइट। और अगर इलेक्ट्रोड्स का जेल सूख गया, मशीन सिग्नल नहीं उठा पाएगी, आपकी रिपोर्ट जो है वो गलत आएगी। अब दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि जब आप ईसीजी मशीन से अपना टेस्टिंग करवाने जाते हैं तो आपकी बॉडी पर टोटल कितने इलेक्ट्रोड्स लगते हैं। लोग कहते हैं 12 लेड ईसीजी, लेकिन मशीन पर लगते हैं सिर्फ 10 इलेक्ट्रोड। ध्यान दीजिएगा, वैसे 12 जो हैं वो लेड ईसीजी बोला जाता है इसको, 12 जो है उसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, बट बॉडी के ऊपर सिर्फ 10 इलेक्ट्रोड ही लगाए जाते हैं। चलिए इसको सिंपल तरीके से समझते हैं कि किस किस पोजीशन पे लगाए जाते हैं। पहले 4 इलेक्ट्रोड्स हाथ पैर पर लगते हैं, राइट आर्म, लेफ्ट लेग, राइट लेग।
राइट लेग वाला इलेक्ट्रोड ग्राउंड होता है, जो बेसिकली आपको पता होगा घर में भी जो है वो ग्राउंडिंग की एक जो है वो वायर होती है, ताकि करंट जो है वो ना फैले और उसको वो एब्जॉर्ब करके जो है वो ज़मीन के नीचे जो है वो ले जा कर के छोड़ दे। ये इस जो हमारे राइट लेग में ध्यान दीजिएगा कि जो राइट लेग में हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं वो ग्राउंडिंग के लिए लगाते हैं, उसको हार्ट जो है वो डिटेक्ट नहीं करता है। ये मशीन को शांति रखता है। जैसे गिटार का ग्राउंड वायर होता है, जो गिटार प्ले करना जानते हैं उनको पता है कि गिटार में भी एक ग्राउंडिंग का वायर होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, बेसिकली इसमें जैसे फ़ैन है, मोबाइल है, लाइट, इन सब चीज़ों की, ये जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं इनका इंटरफेरेंस ना आए ईसीजी की रिपोर्ट में, इसके लिए हम राइट लेग पे एक ग्राउंडिंग का जो है वो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, जो कि इन सारी चीज़ों को नेगलेक्ट कर देता है और आपकी रिपोर्ट बिल्कुल साफ़ सुथरी आती है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ इस चीज़ को कि जो इंटरफेरेंस होता है, जिस रूम में आप अपना ईसीजी निकलवा रहे हो वहाँ पे लाइट भी होगा, फैन भी होगा, मोबाइल भी होगा अगल बगल, तो इन सब चीज़ों से जो डिफेक्ट ना आ जाए आपकी रिपोर्ट में, उस चीज़ के लिए हम आपके राइट लेग पे ईसीजी मशीन का एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं, वो ग्राउंडिंग वायर होता है। बाकी 3 आपके हाथ पैर पर लगते हैं, जो कि मिलाकर बेसिकली 6 व्यूज हार्ट का बना देते हैं। मशीन खुद उनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेती है। जो ईसीजी मशीन होती है, ये जो भी करंट आपके जो 6 पिक्चर्स वहाँ तक पहुँचती हैं, पिक्चर्स क्या, वो जो इम्पल्स होता है, जो करंट होता है, उसके हिसाब से ईसीजी मशीन उसकी एक इमेज जो है वो पेपर पे बना देती है। वो खुद उसको कैलकुलेट करके जो है वो शो कर देती है कि क्या डिफेक्ट है, सब नॉर्मल है कि नहीं है, राइट। फिर 6 इलेक्ट्रोड्स हमारे सीने पर लगते हैं। जो चेस्ट का एरिया होता है वहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रोड लगते हैं, V1 से V6 तक। ये डायरेक्ट हार्ट के ऊपर से हार्ट को देखते हैं। जो सीने पर हमारे 6 इलेक्ट्रोड लगे हैं, वो 6 के 6 बेसिकली आपके हार्ट को मॉनिटर करते हैं, जो कि जिनका नंबर जैसे मैंने बताया V1 से V6 तक होता है। तो टोटल 4 जो है वो हमारे लगे हाथ पैरों पर और 6 लगे हमारे सीने पर, तो टोटल 10 इलेक्ट्रोड यहाँ पर होते हैं। और मशीन इन 10 से 12 पिक्चर्स को जो कलेक्ट होती हैं उसके हिसाब से आपकी हार्ट की एक रिपोर्ट तैयार करता है, जो कि डॉक्टर्स उसको ऑब्जर्व करके वो देखते हैं कि आपके हार्ट की पंपिंग या वर्किंग नॉर्मल है कि नहीं नॉर्मल है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की यहाँ पर। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि सही जगह कैसे लगाया जाता है इलेक्ट्रोड। जो पैथोलॉजी वगैरह होती हैं, जहाँ पर ईसीजी वगैरह जो है उसकी रिपोर्टिंग होती है, टेस्टिंग होती है, तो वहाँ पर जो कंपाउंडर्स या जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पैथोलॉजी के, उनको पता है कि सही पोजीशन क्या है आपके जो इलेक्ट्रोड्स हैं बॉडी के ऊपर उनको लगाने के लिए। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इलेक्ट्रोड गलत जगह लगाओगे तो गलत रिपोर्ट आएगी। हार्ट ठीक है लेकिन रिपोर्ट में हार्ट आपका ब्लॉक दिखाएगा। तो चेस्ट इलेक्ट्रोड्स जो हम लगाते हैं उनकी लोकेशन हमें जो है वो बहुत एहतियात से या बहुत प्रिकॉशन के साथ जो है वो देखनी और समझनी है। और जो इसको टेस्ट करते टाइम लगाते हैं, जो हमारे पैथोलॉजी में होते हैं, तो वो भी इन सब चीज़ों का बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं। V1 जो होता है वो सीधा चेस्ट के बीच में राइट साइड 4th रिब के बीच की स्पेस में लगाया जाता है। ये हार्ट का अंदर की दीवार को दिखाता है। V2 लेफ्ट साइड सेम लेवल पर लगाया जाता है। V4 5th रिब के नीचे, निप्पल के नीचे वाली लाइन के पास लगाया जाता है। और हाथ पैर वाले जो होते हैं वो नॉर्मली कलाई और एंकल पर लगाए जाते हैं।
अगर पेशेंट का हाथ या पैर नहीं है, ये भी एक कंडीशन हो सकती है, तो हम कंधे और हिप पर लगाते हैं इन इलेक्ट्रोड्स को, और ये तब भी जो है वो बिल्कुल नॉर्मली वर्क करेगा और आपकी जो ईसीजी की जो रिपोर्ट होगी वो बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको देगी। एक रूल याद रख लो कि इलेक्ट्रोड्स हमेशा हड्डी के ऊपर लगाया जाता है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि हमेशा हड्डी के ऊपर लगाए जाएं, मसल्स के ऊपर नहीं लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब मसल्स हिलती हैं तो मशीन जो है वो मसल्स की भी हरकत को रिकॉर्ड कर लेती है, और इसका मतलब ये होता है कि आपकी रिपोर्ट जो है वो करेक्ट नहीं आएगी, उसमें कुछ ना कुछ मालफंक्शन आपको शो करेगा, और वो जो है डॉक्टर उसको सही से समझ नहीं पाएंगे। फिर आपको वो बोला जाएगा कि आप दोबारा जो है वो ईसीजी करिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि बेसिकली जब ईसीजी से आप टेस्ट कराते हो अपने हार्ट को, तो उसमें गड़बड़ कहाँ पर होती है या कौन कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं कि जहाँ पर ईसीजी की रिपोर्ट गलत आ सकती है किसी न किसी रीजंस की वजह से। तो उन रीजंस को एक बार हम देखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि अगर आपके चेस्ट में बाल हैं तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट के सीने में ज़्यादा बाल हैं तो इलेक्ट्रोड चिपकती नहीं है सही से, उसके बीच में एयर आ जाएगी और जिसकी वजह से आपका रिजल्ट जो है वो गलत आएगा। अब इसका सलूशन क्या होता है? सलूशन है कि बाल कटाओ और उसकी वजह से जो है बेसिकली जो है वो रेज़र से हम उसको साफ कर लेते हैं ताकि जो है वो उसको सही से चिपकने में मदद मिले इलेक्ट्रोड को। दूसरी प्रॉब्लम आती है जेल का सूख जाना। जो इलेक्ट्रोड के ऊपर जेल होता है वो अगर सूख जाता है तो जेल जो इलेक्ट्रोड है वो आपकी स्किन पर अच्छे से नहीं चिपकता है और जिसकी वजह से आपका रिजल्ट ख़राब आ जाता है। तीसरी प्रॉब्लम है कि पेशेंट का हिलना। अगर पेशेंट हिल रहा है तो भी जो है वो मसल्स की एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपके ईसीजी में रिकॉर्ड होती हैं और आपका रिजल्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। अगर मॉनिटर, और नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये आता है कि अगर मॉनिटर पे फालतू की हरकत आ रही है जैसे फैन की वजह से, तो राइट लेग का इलेक्ट्रोड हटाकर सीधा हड्डी पर लगा दो, जो कि उससे क्या रहेगा कि आपका सिग्नल जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आपका ईसीजी की जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल आएगी। लास्ट में अब हम एक समरी टाइप की डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हमने जो ऊपर जितना डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए या किस रीजंस की वजह से आपका ईसीजी रिपोर्ट जो है वो ख़राब हो जाती है। तो पहली चीज़ क्या होती है, इलेक्ट्रोड जो है, हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। पहला पॉइंट हमने यही देखा था कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोड एक ट्रांसलेटर है जो कि हार्ट की बॉडी वाली एनर्जी को मशीन वाली एनर्जी में बदलता है, पहला पॉइंट। दूसरा, 10 इलेक्ट्रोड लगते हैं, मशीन 12 पिक्चर्स बनाती है। तीसरा, राइट लेग का जो इलेक्ट्रोड होता है वो ग्राउंड है, ये रिपोर्ट साफ रखता है। चौथा, इलेक्ट्रोड्स हमेशा हड्डी पर लगाया जाता है, मसल्स पर नहीं, और चेस्ट की पोजीशन एक्यूरेट रखनी होती है वरना रिपोर्ट आपकी गलत आएगी। पांचवा पॉइंट होता है, अगर लाइन टेढ़ी मेढ़ी आए तो पहले बाल, जेल और ग्राउंडिंग जो है वो चेक करनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपकी स्टडी या जॉब में हेल्प ज़रूर करेगी। अगर आपके दिमाग में कभी कन्फ्यूज़न रहा हो ईसीजी लेते टाइम या कभी देखा हो आपने ईसीजी मशीन, तो आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो वाइट कलर के स्टिकर्स हमारी बॉडी पे चिपकाए जाते हैं ये क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, तो ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन फॉर श्योर आपको हेल्प करेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और हाँ, कमेंट में लिखना अगर आपको इजी लगा हो तो ज़रूर बताइएगा कि हाँ, बहुत आसानी से हमें ये चीज़ जो है वो समझ में आई है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।